नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, एक ऐसा मुद्दा मैं लेकर आया हूँ। इस आपाधापी और जो बेरोजगार छात्रों के साथ जो हो रहा है, मेहनती छात्रों के साथ जो हो रहा है, उस पर प्रकाश डालनी। ये है मिस्टर जायसवाल, ये अधिकारी हैं। और हंसी की बात ये देखिए कि सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक या सरकारी अधिकारी कोचिंग चलाकर वहाँ से आय नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी क्या बात है कि ये साहब जो है ये विभिन्न तरह से करोड़ों रुपए कोचिंग चलाकर, एकदम सीधा सीधा कोचिंग चलाकर सीधा सीधा कोचिंग का प्रचार करते हैं और कोचिंग चला रहे हैं और करोड़ों रुपए की आय कर रहे हैं। ये तो पहला मुद्दा है। एक इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि क्यों ऐसा कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। क्या शासन और अधिकारी सब मिले हुए हैं और इन पर कार्रवाई नहीं होती तो जो इन पर आरोप आज लग रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एसीएफ की बैच ये चलाते हैं और सारे छात्रों का लगभग चयन इनके यहाँ से होता है, तो क्या शासन और इस अधिकारी की साठगांठ की ओर इशारा नहीं करता? ये बिल्कुल लाजमी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से माहौल बना है, जिस तरीके से पीएससी के रिजल्ट पर जो है मामले उठ रहे हैं कि पारदर्शिता की कमी है और पारदर्शिता की कमी है, और ऊपर से अभी जो पीएससी जो है अपने जो बाद में कभी जांच हो जाए या बाद में कुछ हो जाए तो उत्तर पुस्तिकाओं को जो है वो जलाने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। हालांकि आपको लगेगा कि नॉर्मल नियमावली है कि उन्होंने टेंडर जारी कर दिया है, ये वो उसके बाद रद्द कर देंगे, लेकिन कोई छात्र ऐसा है बाद में अगर किसी मामले पर ये मुद्दा बहस में बाहर आता है या न्यायालय में जाता है कि छत्तीसगढ़ में हुए परीक्षाओं में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, जैसा कि हुआ भी पिछले रिजल्ट में आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो कभी अचानक प्री के आधे नंबर तक नहीं पहुंचे अपने कट ऑफ के, वो अचानक जो है टॉपर की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर खड़ा करता है। और ये जो हड़बड़ी है उत्तर पुस्तिकाओं को जलाने की, जो है उन्हें नष्ट करने की, ये सब उसकी ओर इशारा जरूर करता है। और मैं इन साहब पर आऊँगा कि ऐसी क्या बात है भाई, इन पर आरोप भी लगे हैं। ये टेकलाइट, वो भी इनकी तरह ही एक फर्जी कोचिंग संस्थान थी, उनके साथ जुड़कर ये एसीएफ की बैच चला रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की थी। वो भी है, एफआईआर दर्ज की थी इनके ऊपर कि इन्होंने बड़ी चालाकी से जो है वो शेयर टेकलाइट को नहीं दिया और सारे पैसे ये खुद हड़प गए। एक वो मामला भी सामने आया था। क्या कोई विभागीय कार्रवाई हुई इन पर? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, सवाल बनता है। फिर ये अभी फिर से चर्चा में है कि ये एसीएफ की बैच चला रहे थे, जबकि एक अधिकारी होते हुए ये बैच चला नहीं सकते, मुखर होकर वहाँ से आय नहीं कर सकते। अधिकारी होते हुए ये बैच चलाए और उसके बाद ऐसी क्या बात है कि 90% से ज़्यादा छात्र जो है इनके यहाँ जो पढ़े वो चयनित हो गए। ऐसी क्या बात है? ये जो है ऐसा पढ़ाते हैं क्या कि इनके सारे छात्र जो है सेलेक्ट हो जाएंगे? तो भैया ये तो भगवान निकल गए कि गधे घोड़े जो है बिल्कुल भी किसी भी कोचिंग में। आपको बता दूं 10% सीरियस छात्र यदि हो गए तो बहुत बड़ी बात होती है। इनके यहाँ सारे एसीएफ के छात्र इनके यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, उसमें 90% छात्र जो सेलेक्ट हुआ वो इन्हीं के हैं। तो सवाल तो है, मुद्दा तो है कि क्या सरकार और अधिकारियों के बीच में साठगांठ होकर एसीएफ में धांधली हुई है? सवाल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अधिकारी होते ही ये व्यक्ति कोचिंग कैसे चला सकता है, वो भी इतना मुखर होकर करोड़ों की कमाई कैसे कर सकता है, जो कि नियम के अनुसार प्रतिबंधित है। ये कोचिंग चला ही नहीं सकते। कोई भी अधिकारी किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ा जरूर सकता है, लेकिन बिना मानदेय के शौकिया तौर पर पढ़ा सकता है। ये तो मुखर होकर कोचिंग चलाते हैं, मुखर होकर कोचिंग चलाते हैं, करोड़ की कमाई करते हैं। स्वयं अधिकारी हैं, स्वयं ये जो है सरकार के नज़दीक हैं, और उसके बाद क्या इससे मना किया जा सकता है कि ये सरकार के साथ मिलकर साठगांठ करके बच्चों को जो है 60 लाख 70 लाख घूस दिलवा कर चयन नहीं करवा सकते? ये सवाल बनेगा और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों भूपेश सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन इस वीडियो के बाद भूपेश सरकार को हरकत में आना चाहिए, जांच बिठानी चाहिए। एक तो पहले इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच बिठानी चाहिए, और इसके बाद ये जो विभिन्न सोशल मीडिया में जो दावे आ रहे हैं कि ये जायसवाल साहब के ही छात्र चयनित हो रहे हैं सीएफ में,
तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।